तो उसमें क्या आपत्ति है कि जनरल क्लास को भी अगर ये डर है तो उसकी भी शंका का समाधान इस बिल में, इस रेगुलेशन में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। ऐतिहासिक, आप लोग की जानकारी जी बिल्कुल ऐतिहासिक भाव किसके साथ हुआ? SC ST OBC के साथ। बोल रहे हैं विष्णु तिवारी का केस। क्या बोल रहे हैं? एक नहीं 1000 केस गिनवा दूंगा। 1000 केस बता रहे हैं। आज शैक्षणिक संस्थानों की हालत पूरे देश में आप देख लीजिए। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर होने चाहिए थे, आज उत्पीड़न के केंद्र बन गए हैं। आप देखिए 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की हालत है? कौन लोग पदों पर बैठे हुए हैं? जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसका जो चेयरपर्सन होगा वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में 45 वाइस चांसलर में कितने OBC SC वाइस चांसलर है? तो वाइस चांसलर तो आपका होगा, हेड ऑफ द कमेटी आपका होगा। इनके पक्ष से और कोई है जो यहाँ पर इनका सपोर्ट करते हैं सर, हम सपोर्ट करते हैं हम लोग आप इनका। लोग इधर सपोर्ट। हाँ बताइए भैया, इनका जवाब कौन दे रहा है? अरे कुछ और भी तो लोगों को लेने दो यार। देखिए, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय में BC हुई, जो कुछ भी हमारे पोस्ट पे आदमी हैं, इनके हिसाब से UGC आया हुआ है, सही है, ठीक। इनके साथ उत्पीड़न हुआ, बेचारे परेशान हुए, जो कुछ भी है, भाई हमारे बड़े भाई हैं, कुछ भी है। अब ये बताइए, अगर ऐसे निर्धारित किया जा रहा है तो इनके हिसाब से तो हमको एक ही मैंने जो पहले भी कहा था कि 20 विश्वविद्यालय हम लोग को दे दें, हम लोग अलग पढ़ें, ये लोग अलग पढ़ें। आपकी संख्या कितनी है? 20 कैसे तो दे देंगे? 100 है। नहीं, कैसे दे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी 20 आपको कैसे दे रहे हैं हम? सर मैं इसका आंसर करूंगा। आप देखो, एक मिनट रुको, नहीं देखो, मैं बीच में आ जा रहा हूँ, आप इधर हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, आप इधर हो जाओ। हमारी आवाज सुनिए। हम भाइयों को हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सरकार सर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सरकार राजनीति के नाम पे हमें लड़ाने का काम कर रही और ये लोग लड़ रहे हैं। ये लोग ये देखिए इनमें क्या भावना है। हम इनसे क्या कह रहे हैं? मैं भी यही कह रहा हूँ कि सरकार हमको लड़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमको लड़ना नहीं है, आपको समर्थन करना है कि जिनका OBC SC ST का उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ अगर कानून आया है तो हम इस कानून का समर्थन करते हैं। हम भी यही मांग कर रहे हैं ना कि आप भी हमें हमारे लिए सेफ गार्ड तो दे दीजिए। आपके बड़े भाई को कोई थप्पड़ मारता है, कम से जाके कंप्लेन तो कर सके, वो भी तो कुछ आवाज उठा सके। आप उसके लिए भी सपोर्ट कर दीजिए। हम तो कह ही रहे हैं कि SC ST OBC के लिए सरकार और अच्छे प्रावधान लाए, लेकिन हमारे भी हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करे ना। हम इनके हित नहीं मांग है, इनका हित सुरक्षित है। इनको आपके सरकार, आप बताइए, आप बड़े सवर्णों के लिए टापू अलग से बना दिया जाए। सब सवर्ण यहाँ नहीं, सब सवर्ण वहाँ चले जाएं। सबसे ज्यादा बलिदान हम लोग दिए, 500 रियासतें हम लोग दान दिए। बलिदान और कोई उसका नहीं। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। माहौल ये बनाया जाए। अरे आप नहीं, सवाल ये है कि UGC ने एक रेगुलेशन बनाया, रेगुलेशन में कहा कि भेदभाव खत्म हो, इसके लिए एक नया रेगुलेशन लाया। अरे रुको यार, रुको। तो इसमें बलिदान वाला मामला नहीं है, तो यूनिवर्सिटी का मामला है, कॉलेज का मामला। ने कहा सबसे ज्यादा शोषण ये लोग किए, भाई सबसे ज्यादा बलिदान भी हम लोग के। इस समय ये चल रहा है कि एक विशेष जात को आप लोग अपराधी पहले से मान ले जा रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं बोल रहे हैं, मुगल तुर्क इनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। बस केवल एक विशेष जात सवर्ण को बना लिए टारगेट, सवर्णों के लिए बस अलग टापू बना लिया जाए। भाई UGC का विरोध नहीं है, बस 2-3 चीज पॉइंट बना दे। जहाँ SC ST OBC भी के हैं वहाँ हमारे साथ भी भेदभाव होता है। मैं PhD का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन भेदभाव हर जात के साथ होता है, केवल एक विशेष जात के साथ भेदभाव नहीं होता है। सर देखिए, जो भी कानून बनाया जाए, कानून का एक यह परिमाप हो कि उसमें कानून हो सबके लिए, कानून सबके लिए हो, लेकिन उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। जैसे ये कानून बनाई जा रही है, इसमें कमेटी गठित की जाएगी, उस कमेटी में कोर्ट ने कह दिया कमेटी आप बनाइए, उस पर स्टे लगा दिया, कहा कि इस पर आप विचार करें। 75 साल के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में, जिसका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, अगर यहाँ के कैंपस में ये नॉन जनरल OBC ST अगर इस तरीके से गुटबंदी करके आंदोलन हो, तो ये आंदोलन तो यहाँ चाहिए कि लाइब्रेरी ठीक हो। हमारे भाई इस कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं, हम भी सुधार की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि इस कानून में सुधार हो। सुधार क्या हो कि जो इसका चेयरपर्सन होगा वो SC ST OBC होगा, जो इसका चेयरपर्सन होगा वो महिला या EWS कैटेगरी से आना चाहिए। पॉइंट मैं भी रखना चाहूँगा सर, हमेशा से ये लोग हमेशा ऊंची पोस्टों पे रहे हैं। हर एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी आप देखते हैं, लेकिन डाटा लीजिए 97% प्रोफेसर किस कैटेगरी के हैं। सेक्रेटरिएट पोस्ट में ले लीजिए 90% जो अधिकारी हैं वो किस कैटेगरी के हैं। तो आखिर आप उनको कैसे न्याय दे पाएंगे? सर इनका भेदभाव का तरीका मैं बता देता हूँ। भेदभाव का तरीका आज UGC बिल आया है, सब लोग इसके अगेंस्ट में आ गए, लेकिन अगर उठा के देख लिया जाए जनरल कैटेगरी में, हाँ आप शोर मचा लो,
EWS जब EWS आया तो किसी ने विरोध नहीं किया और EWS मात्र 15% लोगों के लिए आया और 15% लोगों में से आप उठा के डेटा देख लीजिए, वहाँ पे 5 से 7% ऐसे लोग हैं जो तो EWS में तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें तो सब है, उसमें हम लोगों का बनता है, गरीब नहीं होते, हम लोग गरीब नहीं होते, हम लोग गरीब नहीं होते। EWS तो हमें संविधान OBC का नहीं चाहिए, हमें EWS का चाहिए। हमारा EWS सर्टिफिकेट कोई बना दे, किसी भी कानून को, तहसीलदार के अंदर है इतनी पावर तो हमारा EWS का सर्टिफिकेट बना दे। एक जवाब हाँ बोलो। इनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लड़ना बंद करें। इनसे पूछ रहे हैं क्या हमारे लिए सेफ गार्ड नहीं होना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दें। इनको सुरक्षा का अधिकार होना बिल्कुल होना चाहिए और है आपके पास पहले से है। अच्छा क्या किस तरह के भेदभाव की आप बात कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है? मैं इसी विश्वविद्यालय में 3 घटनाएं बता रहा हूं। आप वरिष्ठ सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी ये राजपत्र आया सर, ये राजपत्र आया है, आप बताइए इसमें कहाँ पर सेफ गार्ड की बात थी? पहले सेफ गार्ड था, अब सेफ गार्ड हट चुका है और अब इस पे स्टे लग गया। अब इस पे कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बनाने के लिए। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि आप और ये दोनों लड़ाई कर लें, और मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, या देश ये जानना चाहता है कि जिस देश में 75 साल का देश है और वहाँ पे जिस छात्रों का मूल समस्या रोजगार है, मूल समस्या है, हम वही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को हम मतलब एजुकेशन में डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए और अन्य जगह डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। वहाँ से हट के ये छात्रों को भी आज की डेट में, पहले धर्मवाद ये सरकार करती थी। मैं आदित्य पांडे हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये सरकार पहले धर्मवाद करती थी, आज जातिवाद में उतर आई है। ठीक है, मैं इसको विरोध करता हूँ, पूर्ण विरोध। तो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सवर्णों की सरकार है, सवर्ण समर्थित सरकार है। सबसे अधिक अगर किसी का शोषण हो रहा है तो सवर्णों का हो रहा है। अगर यूजीसी की रोल नहीं तो हम लोग को सड़क पर उतरना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि एक दोहन का तरीका हो जाएगा। अब थानों में स्थिति देख ही रहे थे इसके पहले कि एक दोहन का तरीका हो जाता कोई भी कानून। सवर्णों को सत्ता में आप ही लोगों से नहीं, कुछ और लोगों से बात करने दो हमको। आइए आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है, दिशा छात्र संगठन से। बताइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है इस रेगुलेशन को, तो अब आप लोगों की राय क्या है? जिस तरीके का माहौल है यूनिवर्सिटी में, पहली बात कि पहले भी हम इस कानून पर समर्थन और विरोध के हिसाब से देख ही नहीं रहे थे। हम ये देख रहे थे कि जो हमारे देश में मतलब सदियों से एक दलित, स्त्री, अल्पसंख्यक उत्पीड़न चला आ रहा है, और अगर आज़ादी के बाद से भी देखें तो ये तो कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए। लेकिन आज़ादी के इतने साल के बाद भी मतलब हमें ज़रूरत पड़ रही है ऐसा कानून बनाने की, तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरह के हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कोर्ट ने भी यही कहा कि आप 75 साल के बाद जाति है कि जाति नहीं, ऐसा समाज आप हम बना रहे हैं। तो बिल्कुल अभी है, तभी तो ऐसे कानून की हमें ज़रूरत पड़ी। लेकिन हम इस कानून को पर हम इस नज़रिए से देखते हैं कि जाहिरा तौर पे रोहित वेमुला का जो मामला आया, उसके बाद में देश भर में एक छात्रों का आंदोलन और एक गुस्सा सड़कों पे उभरा। वो एक दिन का कोई गुस्सा नहीं था, एक लंबे समय से एक गुस्सा जो अंदर पल रहा था, बढ़ रहा था। रोहित वेमुला का मामला एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया और वो गुस्सा सड़कों पे उभरा, और इस समय तक कोई अंडर करंट वो गुस्सा और वो आंदोलन सड़कों पे जारी था। एक तबका कह रहा है कि रोहित वेमुला जैसे अभी भी बहुत सारे छात्र हैं जो रोज रूबरू होते हैं। सवाल ये है कि इस रेगुलेशन का असर आप लोगों के बीच में क्या है, जनरल क्लास, नॉन जनरल क्लास? फिलहाल तो नहीं, हम अभी कानून को इसलिए स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस कानून में एक लूप होल्स भी छोड़ा गया है। जैसे कि यूजीसी का जो कानून आया है, जाहिरा तौर पे अल्पसंख्यक, स्त्री, दलित और विकलांगों की बात करता है कि उनके साथ कोई उत्पीड़न होगा तो एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन अभी इस कानून में ये नहीं क्लियर किया गया है कि वो बॉडी सिलेक्टेड होगी या इलेक्टेड होगी, और ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कानून तो बहुत सारे बने हैं। निर्भया कांड के बाद भी एक कानून बना, लेकिन अभी क्या है, निर्भया कांड में ही 8-10 साल लग गए उस कानून में, उसमें न्याय पाने में। इस कानून में अगर ये नहीं तय होगा कि वो बॉडी सिलेक्टेड होगी, इलेक्टेड होगी, तो फिर वो भी एक कठपुतली बन के रह जाएगा। क्योंकि बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के इस लाइन पर आप? मेरा यही मानना है कि इस सत्ता और न्याय व्यवस्था की फांसीवादी चेहरे को ही दिखा रहा है, जो अब तक दलित, अल्पसंख्यक, स्त्री और तमाम ऐसे उत्पीड़न जारी था जिसको सत्ता से एक साह मिला हुआ था। उसी साह का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला देता है। हम जनरल क्लास है या नॉन जनरल?
देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे ना जाति को मानती नहीं हूँ। सर मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये रेगुलेशन ही बांट रहा है SC ST OBC। क्योंकि- तो ये सवाल इसलिए लाजमी है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी या कहीं भी जा रहे हैं तो प्रदर्शनों में दो धड़ा हो जा रहा है। मैं इस पर बात करना चाहूंगी कि पहले बात ये कानून को हमें सवर्ण बनाम दलित के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें स्त्री उत्पीड़न की बात की गई है और एक स्त्री हर जाति वर्ग से आ सकती है। उसमें विकलांग की बात की गई है, वो हर जाति धर्म की बात आ सकती है। कुछ बोलना चाहते हैं जैसे रोहित अभी दीदी ने रोहित वेमुला केस की बात की है ना, ये एक बार ये विष्णु तिवारी केस की भी बात कर सकती थी ना। क्या ऊंची कास्ट वाले या फिर ऊंचे जात वाले क्या उनके साथ कास्टिज्म नहीं होता है? उनके साथ भी तो कास्टिज्म होता है। उनके लिए भी अगर आ रहा हूँ एक मिनट आप बताओ। देखिए स्वर्गीय रमेश रंजन मिश्र जी का दो पंक्तियां थी, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, रोआ लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। आपकी सरकार आपकी सरकार सवर्णों की सरकार अगर आप कहते हो तो सवर्णों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? आप विश्वविद्यालय में छात्र एकता की बात करते हैं, छात्र संयोजकता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलने की बात करते हैं। आप आज जानते हैं कि आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया है? सरकार ने छात्रों के बीच मतभेद पैदा किया हुआ है, सवर्ण को अलग किया गया है। आप अगर छात्रों को सिखाते हो कि जातिगत जनगणना जातिवाद बंद करना चाहिए विश्वविद्यालय में, आपने जातिवाद को फूट डालने की कोशिश की है। आपने सर विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बच्चे होते हैं, और बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं उनमें जातिवाद की भावना सबसे कम होती है। सरकार अगर करे तो गांव में करे कि जहां पे इक्वालिटी हो। और लोगों का पक्ष रुक जाओ दोस्त, और लोगों का भी तो पक्ष लो। रुकिए सर, ये जो विधेयक लाया गया इनका विनियमन विधेयक, ये सरासर गलत है मेरे हिसाब से। ये सही तब होता, ये कदम सही है, लेकिन सही तब होता जब इसमें किसी भी जाति की बात न की गई होती। सही बोले आप। मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूँ। मुझे ये पढ़ाया जाता है कि सरकार का काम मेरे साथ बने रहेगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे मेरे सहयोगी अशोक तिवारी।